जय गुरुदेव। तो आज का हमारा जो ज्ञान पत्र है, हमारी जो नॉलेज शीट है वो ये है कि औपचारिकता और आत्मीयता। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 4 फरवरी 1998 को ऋषिकेश भारत से दिया था। तो इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये समझाया है कि औपचारिकता और आत्मीयता, ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इन दोनों का हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और वह किस तरह से आवश्यक है। तो इसी के ऊपर आज की ये ज्ञान पत्र है। तो इसमें गुरुदेव ने ये कहा है कि देखो, समाज से तुम औपचारिकता को हटा नहीं सकते, फॉर्मेलिटीज को हटा नहीं सकते, क्योंकि उसका अपना एक अलग स्थान है। औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज संपर्क में सुधार करती है, लेकिन संपर्क की तभी आवश्यकता है जब दो है। और औपचारिकता द्वैतवाद को बनाए रखती है। आत्मीयता एकता और समन्वय को बढ़ाती है। आत्मीयता के अभाव में औपचारिकता दिखावटी हो सकती है। कभी अगर आत्मीयता की कमी है, वहां पर जो फॉर्मेलिटीज हो रही है, तो हो सकता है वो दिखावटी प्रतीत हो या फिर उपेक्षापूर्ण भी प्रतीत हो सकती है। और व्यवस्थित संगठन औपचारिकता पर ही आधारित होते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, बिना औपचारिकता के कोई भी संस्था स्थापन हो ही नहीं सकती और व्यवस्था कायम रह ही नहीं सकती। तुम्हारे सभी नियोजित कार्य औपचारिकता के नप्पे तुले कदम है। तुम्हारी डेली रूटीन लाइफ में भी अगर देखो तो कुछ समय या कभी कभी तुम्हें थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ती है, क्योंकि उस समय के लिए वह आवश्यक है। तो आत्मीयता क्या है? व्यक्ति का स्वभाव है, हमारे अस्तित्व का केंद्र, उसका जो बाहरी आवरण है। शिष्टाचार अस्तित्व के केंद्र का बाहरी आवरण है। जैसे कि एक लैंप शेड है, उस लैंप शेड में लैंप मतलब लाइट जल रही है ना, लेकिन उस लैंप शेड का जो आवरण है, अगर वो पतला है तो भीतर में जो लाइट जल रही है तो उसकी रोशनी आपको बाहर की ओर दिखाई देगी। लेकिन उस लैंप शेड का अगर आवरण अपारदर्शी है, मोटा है, तो भीतर में जो लाइट जल रही है ना, उसकी रोशनी आपको बाहर नहीं दिखाई देगी। इसीलिए अस्तित्व का जो केंद्र है, हमारे भीतर में जो रोशनी जल रही है, उस रोशनी को बाहर प्रकाशित होने के लिए, बाहर दिखाई देने के लिए हमारी ऊपरी परत जो है वो पतली होनी चाहिए। और वह कैसे होगी? प्रेम और ज्ञान के द्वारा। प्रेम और ज्ञान की जो जड़ है वह आत्मीयता में है, और इनके विकास के लिए एक अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है। मतलब एक ऐसा वातावरण जहाँ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं हो, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट। और ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में प्रेम और ज्ञान की जड़ें आत्मीयता के साथ मजबूत हो सकती है। और देखो, भक्ति जो है ना, वह अनौपचारिक है। भक्ति के लिए कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है, अस्त व्यस्तता से पूर्ण है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि आत्मीय औपचारिकता और औपचारिक आत्मीयता में संतुलन बनाए रखे। तो बहुत ही सुंदर ज्ञान पत्र है आज का ये,
कि औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज और आत्मीयता, तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर हमारे जीवन में आवश्यक है, क्योंकि औपचारिकता के बिना हम किसी संस्था का निर्माण नहीं कर सकते और हमारे जीवन में भी कभी कभी इसको यूज़ करना ही पड़ता है, जैसे समय और उस परिस्थिति की मांग हो। और आत्मीयता तो व्यक्ति का स्वभाव ही है, तो इसीलिए प्रेम और ज्ञान को बनाए रखें, क्योंकि हर रोज अगर आप नॉलेज शीट सुनते हैं या उसको पढ़ते हैं, है ना, या फिर ज्ञान में रहते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके ज्ञान मजबूत होगा। और हर रोज अगर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे क्या होगा, भीतर प्रेम जागृत होगा और वो दिव्य प्रेम, वो ज्ञान, ये सारी जो है ना चीज़ें आपके भीतर की रोशनी को बाहर प्रकाशित करेगी। आपके भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वो दिव्य प्रकाश की जो रोशनी है ना, उसको बाहर प्रकाशित करने के लिए प्रेम और ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसीलिए औपचारिकता और आत्मीयता को, और आत्मीय औपचारिकता और औपचारिक आत्मीयता, इन दोनों में संतुलन बनाए रखें। जय गुरुदेव। Don't forget to like, share and subscribe and turn on the notification for more beautiful knowledge videos.